मेरे पिताजी अभी 11 दिसंबर के ब्रेन हेमरेज में 55 साल की उम्र में उसका एक्सपायर हो गए। वो अच्छा। भी मतलब मैं बिलासपुर में रहता था, मेरे पिताजी से मैं 130 किलोमीटर दूर में हमेशा रहता था। मेरे पिताजी जब भी मैं घर जाता था तो मतलब मेरे पिताजी थोड़ा से राजनीति में थे, तो मैं गांव जाता था तो राजनीति वाले लोग ऐसे हैं वैसे मतलब मेरे पिताजी को कोई बारे में कुछ कुछ बोलते थे तो मेरे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता था ठाकुर जी। और मतलब मैं उनका कोई गलत नहीं सुनना चाहता था पिताजी के बारे में, तो मेरे जो शक्ति प्रदर्शन करना था लड़ाई मतलब मैं कर देता था। मतलब उनसे मतलब मैं अपने पिताजी को ना सब चीज़ मानता था। और वो इस दुनिया से चले गए अभी 11 दिसंबर को। जी और जी। मैं चाहता, वो उनका शौक था कि आपकी मुख मतलब मुख से मतलब आपके द्वारा मेरे घर में कथा हो। जी जी लेकिन जी। मैं यहाँ कुछ मेरा बजट आया, मैं उस बजट से मैं 50% तक था, मैं आगे नहीं कर पा रहा कोई था। बात नहीं, आप यहीं करा लीजिए पिताजी के नाम से वृंदावन धाम में, है ना? तो हो जाएगी। ठीक है ठाकुर जी। जी जी जी। सर ये मेरी धर्म पत्नी है। आपकी कथा सुनने से जीवन में क्या परिवर्तन हुआ ये बताइए। कथा सुनने में मेरे को बहुत परिवर्तन हुआ ठाकुर जी। मतलब मैं वृंदावन कभी सोचा नहीं था कि आऊंगा बोल के, लेकिन जैसे मेरे पिताजी खत्म हुए मेरे मतलब मेरे को मैं सो नहीं पाता था, मैं दिन में सो ही नहीं पाता था ना रात में नहीं सो पाता था। और मेरा मेडिसिन में मेरा काम है, मेरा जी। होलसेल का बिजनेस है मेडिसिन का। लेकिन मेरी पत्नी बताई आपके बारे में, यूट्यूब में मैं कार में फील्ड में रहता था तो पर भी आपके बारे में सुनते लगता था, मतलब कार में भी मतलब सोता था तो पर भी। तो मुझे अचानक से मैं अपनी पत्नी को बोला चलो हम लोग वृंदावन जाते हैं, और हम लोग आज 6 दिन हो गए वृंदावन आ गए हैं सर। खुश रहिए, बहुत सुंदर। है ना? सर सुंदर एक चीज तालियां हो और, जाए इनके लिए, बड़ा बदलाव है इनके जीवन में कथा से। एक चीज और सर, मेरी धर्म पत्नी ना डीसी के लिए ना कुछ नंबर से कम हो जा रहे हैं डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए। जी जी जी। है ना, ये आई है ना? और बिल्कुल, इस बार भगवान फिर से करें। एग्जाम दी है। हाँ। और अगली बार तो 16 नंबर से चूक चुके थे डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, आप आशीर्वाद दो ताकि वो बन जाए। चलिए, भगवान जी से यही प्रार्थना है कि अगली बार जब आप आए तो कलेक्टर बन के ही आए। ठीक, थैंक यू बिहारी सर। जी बिल्कुल आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सुनो, एक मिनट और देखो, कथा का ऐसा है जो आपने बोला, कथा आप जहाँ चाहते हैं हो तो जाएगी, पर समस्या ये रहती है कि आपके क्षेत्र में जब भी कथा होगी तो फिर देखिए इतना बड़ा पांडाल बनाना पड़ता है आप लोगों को। जी वो जो सर। पांडाल बनाने में, व्यवस्थाओं में जो आपका खर्चा होता है ना, वो बढ़ जाता है। हाँ सर। हमारी ओर का हमारा कोई खर्चा नहीं रहता कथाओं में। हाँ। कथाओं में व्यवस्थाओं का, जैसे पांडाल बनाएंगे उसका खर्चा लंबा हो जाता है। व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, हमारे साथ पूरी टीम, टीवी की टीम सहित 50 लोग आते हैं। जी सर, और जी जहाँ सर। जाते हैं तो दूर दूर से लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, तो वहाँ उनके रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं आपके माथे हाँ सर, हाँ आती सर, हैं, हाँ सर। उससे खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग वृंदावन आ जाते हैं तो आपके जो बजट होते हैं, आप तो जो भी होता है उसी में हो जाता है काम। इसलिए वहाँ जब यहाँ से कहीं जाते हैं कथा के लिए तो फिर वहाँ की वो टीम का जो आपके वहाँ का अब प्रचार आप करेंगे उसका बजट आपको लगेगा, जी सर, जी टेंट सर। लगवाएंगे उसका बजट लगेगा, व्यवस्थाएं करेंगे उनका पैसा लगता है। हमारी तरफ का कोई खर्चा नहीं है विशेष। मैं आपके बारे में या कृष्ण जी के बारे में उतना ज्ञात नहीं था। और आप तो गुरु, गुरु तो ज्ञान की खान होती है, मैं ना कर सकूं बखान। जीना है तो अनुराधा महाराज के चरणों में जिए, यही गुरु का निदान, यही है गुरु का निदान।